हम्म। बुल वर्सेस बेयर की जब ये स्टिंग चल रही थी, म्यूजिक चल रहा था, तब दीप आपने नोटिस किया नहीं किया, क्योंकि आपके थोड़े साइड में है आशीष और कुशल, मैंने नोटिस किया था। तो जैसा कि आमतौर पर बेयर को कैसे माना जाता है, वो बैठा है आराम से, उसको हिलना डुलना नहीं है, मतलब कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं। और बुल को ये माना जाता है बड़ा शार्प है। तो आशीष ऐसे ऐसे एकदम वार्म अप कर रहे थे, कुशल अपने हिसाब से आराम से खड़ा है। आशीष यही कर रहे थे। बिल्कुल सर, कैमरे पे सब पकड़ में आता है। तो चार्ज हो चुके बुल के साथ करते शुरुआत, बताए आशीष। सर मैं ही शुरुआत कर लेता हूं। और मुझे एक तर्क पता है कि कुशल कहेंगे कि इनके नतीजे जो आए थे चौथी तिमाही के कमजोर आए थे, लेकिन नतीजों को सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से नहीं देखना है। जो ग्रोथ वाले सेगमेंट है वहां पर कैसा प्रदर्शन है, तो जो ग्रोथ हाई ग्रोथ वाला सेगमेंट है गेमिंग, यहाँ पर देखें तो इनकी आय में 19% की बढ़त देखने को मिली थी, और इससे कंपनी की 15% आय आती है। हाई ग्रोथ कारोबार है। कल ही लिंक करके बताया था कि एक्टिव यूजर संख्या जो है गेमिंग है लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। तो नतीजे आप कहेंगे कमजोर है, मैं मान रहा हूँ बढ़िया है। हाँ, तो आपने बोला कि यहाँ पर हाई ग्रोथ कारोबार है, लेकिन 15% ही रेवेन्यू है। हाँ। बट अभी जो स्थिति है इस कंपनी की, 75% रेवेन्यू कसिनो से आता है आशीष, और वहां पर अगर आप देखेंगे ना तो दिक्कत है। रेवेन्यू वाइज आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 16% की गिरावट रही है, और 10% आप उसमें और जोड़ लेते तो 85% इनका जो 3 रेवेन्यू स्ट्रीम से आती है वहां पर दिक्कत आती हुई दिख रही है। और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप देखिए यहां पर जिस तरह से रिवाइवल होता हुआ दिखा है, उसके बावजूद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको ग्रोथ आती हुई नहीं नजर आ रही है, तो वो एक चिंता का विषय है। ग्रोथ आएगी, अच्छी तरीके से आएगी। सबसे पहली बात कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए आप कह रहे हो, कसिनो में कह रहे हो, यहाँ पर निवेश ये लगातार कर रहे हैं, नए कसिनो खोल रहे हैं। जो पुराने हैं वहां पर भी देखिए काफी बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। समय लगेगा, और ये कॉन्सेप्ट भी भारत में नया है, तो लोगों को थोड़ा सा लोकप्रिय होने में समय लगेगा। लेकिन खास बात यह कि गेमिंग कारोबार जिसके ऊपर हम काफी अच्छी तरीके से बेट कर रहे हैं, आप देखिए जब एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या 100 करोड़ के पार चली जाएगी, 50 करोड़ भारत में ऑनलाइन गेमर्स रहेंगे, तो ऐसे में इनके कारोबार पर जो है सीधा इंपैक्ट आएगा, बढ़िया फायदा होगा। चलिए देखते हैं कि कितना फायदा होगा। बट लार्जली अगर आप देखें तो यहां पर जीएसटी की अब घात लगने वाली है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी स्टेट्स के हैं उनकी तरफ से अभी की रजामंदी बन गई है कि 28% जीएसटी लगने वाला है। तो 18% पहले ही लगता था, 10% और लग जाएगा, तो इनकी टॉप लाइन कहां जाएगी? नहीं, कहीं नहीं जाएगी, पास ऑन कर देंगे। जितना भी आएगा सीधा ग्राहकों को 28% सीधा, तो इनके इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैं मान रहा हूँ। और ये कारोबार ऐसा ना कि 18% तो 28% हो, लोग देने में माइंड नहीं करते हैं और अच्छे मूड से वहां पर जाते हैं। तो मैं नहीं मानता कि अगर ये हो भी गया 28%, तो इनकी कंपनी की जो टॉप लाइन है या बॉटम लाइन है, इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा। इनफैक्ट धीरे धीरे अगर आप देखें तो इनके कारोबार में जो है बढ़िया ग्रोथ आएगी, और जिसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि देखिए स्टॉक आपको फिलहाल अच्छे डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, ऊपरी तरफ से करेक्शन भी आ गया है, तो यही मौका है डेल्टा कॉप में खरीदारी करनी है तो अभी कर लीजिए। देखिए करेक्शन जो है ना वो लगातार आता हुआ जा रहा है, और कितना करेक्शन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 6 अप्रैल को इसने 52 वीक हाई बनाया था 340 रुपए का, अब आप देखिए 210 पे कर रहा है। और यहां पर इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है जो मार्केट के दिग्गज निवेशक है ना राकेश झुंझुनवाला जी, वो लगातार इसमें बिकवाली कर रहे हैं। 2016 में इनकी 10% स्टेक थी, अब आप देख लीजिए 6.2% स्टेक रहेगी। वो फिर खरीद लेंगे, और काफी सारे स्टॉक्स में वो गलत भी गए हैं, तो ये तो चलता रहता है। अच्छा। ये तो चलता रहता है, ये आइडिया ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा कॉप दीप ने कहा कि ऐसा स्टॉक जिसपे आशीष जी लगातार लगातार बिल्कुल। बताइए पैनल पे कौन कौन है, किससे डिसीजन करवाया जाए इसका कि डेल्टा कॉप पे बुलवर होना चाहिए बेयर? नहीं, अमरीश सर से एक बार पूछ ही लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ आशीष सर से। आशीष सर, हाँ उनसे हाँ, बड़ा है ना। तो आशीष सर को लाइफ लाइन यूज किया जाए, फोन अ फ्रेंड। आशीष सर जरा हाजिर हों, हैं फोन लाइन पर। आशीष सर बताएं डेल्टा कॉप पर अपनी राय। Anil ji, good morning. Morning. Anil ji, thank you for connecting and giving me this opportunity कि डेल्टा कॉप का डिसीजन मैं कर दूं। तो अनिल जी, जो आशीष के फेवर में जो बेस्ट तर्क जाता है वो ये है कि अनिल जो आशीष ने जो भी ये बताया कि वो 340 से ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो अनिल जी सबसे बड़ी जो फेवरेबल चीज है, आप कई बार ये चीज पूछते हैं अनिल जी कि कई बार स्टॉक घटता है तो आप कई बार मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्या था। तो मैं कहता हूँ ऐसा अब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तब क्या था जो वो वैल्यूएशन वो हो गई थी बहुत स्टॉक में, जो अनाप शनाप वैल्यूएशन ऊपर कर देते हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। तो अनिल जी, वन बिकॉज ऑफ दैट जो बुल मार्केट का एक बीटा होता है वो टूटा है इसके अंदर। सेकेंडली अनिल जी, डेफिनेटली जो राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग जहां भी अनिल जी मतलब काफी सारे काउंटर्स में वो जहां वो हैं उनमें कुछ सेलिंग आ रही है, एंड डेल्टा कॉप वाज वन ऑफ द फेवरेट। अनिल जी, जिसका वो फेवरेट था वो किसी वजह से था, वो वजह अभी भी इंटैक्ट है, और जिस वजह से वो बेच रहे हैं
वो मतलब हम सब जानते हैं कि डिफरेंट रीजन है कि होल्डिंग ऑफलोड हो रही है जहाँ पे बड़ी बड़ी है। तो अनिल जी ये मुझे लगता है कि डेल्टा कॉप 180, 90 और ये 200, 210 बहुत अच्छा भाव है। अगर किसी को भी थोड़ी सी लंबी अवधि, वैसे आपको पता है नहीं जी मैं लॉन्ग टर्म के फेवर में बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म तो मतलब एक डेफिनेशन सेफ साइड पे होने के लिए है, लेकिन यह है कि 10-20 रुपए ऊपर ना देखिए, भाव बहुत बढ़िया है लेने का। और ये कसिनो, गेमिंग और ये जो आगे का एक्सपेंशन प्लान है जो बॉम्बे वाली साइड पे जो नॉर्थ गोवा में एयरपोर्ट आ रहा है और वहां पे जो ये नया बन रहा है और उसमें GMR और डेल्टा दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों स्टॉक्स अनिल जी आगे पीछे करके बढ़ जाएंगे। और अनिल जी अगर आप कहें तो जून के लिए, अभी करंट मंथ के लिए मैं डेल्टा में एक स्प्रेड भी दे सकता हूँ और बहुत अच्छा स्प्रेड है। अरे वाह क्या बात है, ऐसा जज तो आज तक हमने देखा ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा काम कंप्लीट करके बताएं सर। अनिल जी डेल्टा कॉप की 210 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 13.5 रुपए, और 230 की 2 कॉल बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 5.5 रुपए। अनिल जी स्प्रेड पता है कितने में बनेगा? सिर्फ 2.5 रुपए में। मतलब आपका 210 प्लस 2.5 रुपए 212.50 में आपका डेल्टा कॉप लॉन्ग खड़ा हो गया और 250 तक आपको प्रॉफिट होगा। नीचे अनिल जी पूरे जून में अगर आगे झुंझुनवाला की और सेलिंग आती है, कुछ और प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, नीचे जितना मर्जी चला जाए अनिल जी 2 रुपए से ज्यादा का लॉस ही नहीं हो सकता। तो अगर किसी को मैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर डेल्टा कॉप लेना हो तो अनिल जी ये बहुत अच्छा स्प्रेड है। 210 की एक कॉल लें, 230 की 2 बेचे, 250 तक अनिल जी मतलब कहीं पे भी बंद हो जाएगा तो ये प्रॉफिट है। और नीचे जाएगा तो आपको ये टेंशन नहीं है जो अभी मतलब बुल एंड बियर में था कि और कितना नीचे जा सकता है, पता नहीं कहां तक रुकेगा। तो नीचे की जब शांति होती है अनिल जी तो वो इतना अच्छा ट्रेड होता है कि आदमी मतलब वन कैन हैव ए साउंड स्लीप कि मेरा खराब कुछ हो ही नहीं सकता। और अनिल जी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी मेरे हिसाब से अच्छे आएंगे और जब रिजल्ट्स आएंगे हम बात करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि क्योंकि वो जो बीच बीच में इंटरमिटेंट लॉकडाउन, इलेक्शन वगैरह जो जनवरी, फरवरी, मार्च में था वो सब बिहाइंड अस है। अप्रैल, मई, जून और ये जून की छुट्टियां भी हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर के आने चाहिए। तो डेल्टा कॉप में 190, 210 सेलिंग अब्जॉर्ब सब कुछ अब्जॉर्ब, देयर इज नथिंग टू लूज एज पर मी। चलिए बहुत ही बढ़िया, डेल्टा कॉप पर खरीदारी करने की राय, डिसीजन क्लियर आशीष सर की तरफ से। लेकिन आशीष सर डेल्टा कॉप पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं हमारे बंसल जी भी लाइन पर बने रहे, हो सकता है आपके लिए है, डेल्टा कॉप के लिए है, किसी और के लिए मुझे पता नहीं। जी बताएं सर बंसल जी। देखिए अनिल जी बहुत लोगों को अनिल जी मालूम नहीं अनिल जी डेल्टा कॉप का जो बिजनेस मॉडल है ना जी, जैसे कैसीनो में आप जाते हैं टेबल लगी होती है तो अनिल जी टेबल्स भी ना मंथली बेसिस पर वो रेंट पे दे रहा है। बेसिकली क्या है, जैसे आशु जी तो काफी बड़े बड़े HNIs को जानते हैं और उनके कई HNIs अनिल जी वहाँ टेबल मतलब कि मंथली रेंटल पे लेके बैठे हुए हैं। उसका जो टेबल का प्रॉफिट लॉस है वो उस इंडिविजुअल आदमी का है। तो काफी हद तक ना इसका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है अनिल जी, काफी लोगों को मालूम नहीं है। अभी हम लोग अनिल जी डेल्टा कॉप गए थे अनिल जी, मतलब कि जैन साहब तो जा नहीं पाए थे हमारे साथ, वो ज्यादा बिजी थे, तो मैं और कुणाल जी गए थे और सारा प्रबंध आशु जी ने करा था अनिल जी, तो पूरी R&D वहां करके आए थे हम। तो इसका बिजनेस मॉडल भी अनिल जी काफी चेंज हो रहा है, मतलब कि वेस्टर्न स्टाइल का मॉडल है इसका। मुझे बंसल जी मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है टेबल अनिल जी ज्यादा नहीं रखे जी बंसल जी मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आप ये टेबल वाली स्पेस और इस पे फंडामेंटल एनालिसिस देने के बजाय ऑन एयर आशीष जी ने जो कुछ भी व्यवस्थाएं आपके लिए की होंगी वहां पे उसके लिए धन्यवाद देने के मूड में ज्यादा दिख रहे मुझे कि चलो एक बार ऑन एयर बोल दे तो अगली बार के लिए बार के लिए रास्ता साफ। आशीष जी मेरी तो फीलिंग ऐसी आ रही है, पता नहीं। नहीं देखिए अनिल जी आपसे सीखा देखिए आशु जी ने तो ना मतलब कि गोवा में अगर कोई चीज अनिल जी अच्छी रही, कोई चीज अच्छी रही तो अनिल जी आशु जी का अरेंजमेंट था, मतलब कि आई फेल्ट लाइक अ किंग अनिल जी। तो उसके लिए अनिल जी मतलब कि आशु जी को शिकायत भी करते हैं, लड़ते भी हैं। आशीष जी अब बोल ही दो, आशीष जी अब बोल ही दो बंसल जी, जब जितनी बार आप आएंगे सब सारे अरेंजमेंट मेरी तरफ से स्पॉन्सर कर ही डालो। अनिल जी उससे ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो टाइम पे तरह तरह की फीलिंग्स आती है ना, उन फीलिंग्स को सलाम है। थैंक यू। मैं क्या करूं, मुझे बंसल जी को देखते ही कुछ न कुछ निकल ही जाता है सर मेरी। चलिए इसी मुस्कुराहट वाले माहौल में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।